कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हेलो, हाउ आर यू ऑल? फाइन। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मराठी मीडियम के जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनका जो मराठी का लेसन है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अक्षर भारती इयत्ता 9वीं। तो आज मैं उन लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ लेसन नंबर 3। बेटा मी ऐकतो आहे के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सब लोग खुश हो गए। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को जो मैंने अपलोड किए हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसमें थोड़ा जो फर्स्ट आंसर में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो भी गया है और प्लस बच्चों को वो क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो स्टूडेंट्स के मुझे बहुत ही कमेंट्स आ रहे थे, तो भाई मेरे बच्चे तकलीफ़ में हो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाया है और आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल एंड क्लियर क्वेश्चंस एंड आंसर्स देने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले एक बार ये जो लेसन मैंने एक्सप्लेन किया है वो ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है? उसके बाद ही इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखना। और आज पहली बार आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल तो अभी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल का आइकन टैप करना मत भूलना, जिससे जो मेरे न्यू वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा। प्लस जो मैं लाइव स्ट्रीम में सिखाने वाली हूँ आप लोगों को 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन के बाद, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो है ना डबल गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? ये है बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए मेरे चैनल का लिंक। करेंगे ना आप लोग फॉरवर्ड मेरे लिए? थैंक यू। तो चलो भाई देखते हैं क्या है क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 3। बेटा मी ऐकतो आहे। स्वाध्याय प्रश्न पहिला, योग्य पर्याय ओळखून वाक्य पूर्ण करा। अभी योग्य पर्याय ओळखून वाक्य पूर्ण करा में क्या होता है, आप लोगों को वो लोग ऑप्शंस देते हैं और वो ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है और लिखना है। वाक्य पूर्ण करा यानी सेंटेंस कंप्लीट कीजिए, ठीक है? तो लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता कारण, आता लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम का द्यायचा नव्हता? क्यों वो नहीं देना चाहते थे शिरीष को प्रोग्राम करने के लिए? तो उसका करेक्ट जो ऑप्शन आएगा, नुकता शिकायला आल्याने विद्यालयाचे नाव बदनाम होण्याची शक्यता होती, ठीक है? तो ये है उसका करेक्ट आंसर। ओके, फिर लेखकांना आजपर्यंत बसला नव्हता तेवढा धक्का बसला कारण 12 वर्षांचा मुलगा शांतपणे वाजवत होता। अभी लेखकांना आजपर्यंत यानी ऐसे बोलते ना, कोई एक चीज होती है जो अनबिलीवेबल होती है हम लोगों के लिए, और वो चीज अगर कोई बच्चा हम लोगों के सामने करके दिखा देता है तो हम लोग ऐसे लगते हैं कि अरे इसने करके भी दिखा दिया, ऐसा। तो इसको बोलते हैं धक्का बसला। तो क्या उनको धक्का बसला? 12 वर्षांचा मुलगा शांतपणे वाजवत होता। अगर आप लोगों ने लेसन देखा रहेगा तो इसका मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? तो देखते हुए आगे क्या है। प्रश्न दूसरा, आकृति बंध पूर्ण करा। ये आप लोगों को एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोग को क्या आकृतिबंध पूरा करना है? तो शिरीषची स्वभाव वैशिष्ट्ये। शिरीषची स्वभाव वैशिष्ट्य यानी शिरीष के नेचर के बारे में आप लोगों को इसमें बताना है। तो ये जो फर्स्ट है वो है धीटपणा। धीटपणा यानी बोल्डनेस। आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। गंभीर यानी सीरियसनेस। होशियार यानी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, ठीक है? तो ये है उसकी स्वभाव वैशिष्ट्य। ओके, तो अभी आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने। प्रश्न तीसरा, जोड्या जुळवा। पुढील 2 चौकटीतील शब्दांचा सहसंबंध ओळखून जोड्या लावा। अभी
यहाँ पर इन्होंने दो चौकट दिए हैं, स्क्वायर दिए हैं, दो स्क्वायर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। तो इस स्क्वायर में के वर्ड्स का मैचिंग करना है हमें इन वर्ड्स के साथ में, ठीक है। तो ये है ऑपोजिट वर्ड्स। तो और यहाँ पर भी इन्होंने आप लोगों को बॉक्स दिया हुआ है लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं और वो के। तो मैंने यहाँ पर भी मार्क किया हुआ है आप लोगों के लिए और यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ठीक है। तो धीट का आएगा भित्रा, यानी बोल्ड होता है ना, और डरपोक, भित्रा यानी डरपोक। हजर यानी प्रेजेंट, गैर हजर यानी एब्सेंट, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, कुरूप यानी क्रूएल, अगली, स्तुति यानी स्तुति करना यानी तारीफ करना, ठीक है। निंदा यानी बुराई करना, चुगली करना, ठीक है। तो ये है इसके जवाब। अभी प्रश्न चौथा, खालील परिणाम बाबतच्या घटना लिहा। तो यहाँ पर परिणाम दिए हुए हैं यानी इफेक्ट, और घटना तो क्या सिच्युएशन था कि उसका इफेक्ट ये हुआ। एक, वडिलांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान होते, तो उसकी घटना मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है, दूसरा भी पढ़ लो। शिरीषला वारंवार खेद वाटायचा, तो अभी मैं दोनों के भी आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। तो फर्स्ट वाली घटना क्या है, व्हायोलिन खाली ठेवून गुरुजींनी नानांकडे पाहिले, ठीक है। और दूसरी घटना में आएगा, नानांना काहीच ऐकू येत नव्हते, यानी नाना को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वन में ये आएगा, सेकेंड में ये आएगा, ठीक है। फिर इसके आगे उन्होंने क्या पूछा है आप लोग को, प्रश्न पाचवा, खालील वाक्यांत अधोरेखित शब्दांऐवजी पाठात आलेले योग्य वाक्प्रचार शोधून वाक्य पुन्हा लिहा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सेंटेंस बनाने के हैं। उन्होंने ऑलरेडी अधोरेखित किए हुए यानी अंडरलाइन किए हुए जो सेंटेंस है, तो इन सेंटेंसेस के बदले में हम लोगों को लेसन में जो सेंटेंस आते हैं, इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है लेसन में, वो हम लोगों को ढूंढकर इसमें लिखना है, ठीक है। तो एक, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे शिकवणे लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे। तो ये जो लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे का जो था, वो लेसन में क्या दिया है मालूम है, जेवाचे कान करून ऐकणे। तो इसका जो सेंटेंस है आप लोग इस तरह से बनाओगे, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे शिकवणे जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे, यानी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, फुल फोकस करके सुनना चाहिए। फिर सेकंड है, आपल्या शाळेचे नाव वाईट होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजी घ्यायला हवी। तो वाईट होऊ नये की जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं खराब होऊ नये, आपल्या शाळेचे नाव खराब होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजी घ्यायला हवी। उसके बाद है 3, उत्तम वादनाने लेखकाचे शिरीष बाबतचे मत चांगले झाले, ओपिनियन, मत चांगले झाले यानी ओपिनियन अच्छा हुआ। तो उसका लेसन में अर्थ दिया है ग्रह चांगला होता, तो यहाँ पर आएगा उत्तम वादनाने लेखकाचा शिरीष बाबतचा ग्रह चांगला झाला, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे लिखोगे, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है प्रश्न 6, खालील शब्द व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। यहाँ पर वर्ड्स है और यहाँ पर उसके मीनिंग्स है, तो इनका आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो कोलाहल गोंधळ, तर्रेवाइक यानी विचित्र, अलग अलग टाइप के, एक फिक्स ऐसा नहीं ऐसा, मुसाफिर यानी प्रवासी यानी ट्रैवल करने वाला, उद्युक्त यानी प्रेरित, एनकरेज होना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें आप लोगों की हमेशा बच जाती है बैंड, तो वो है प्रश्न 7वां, स्वमत। स्वमत यानी अपना खुद का ओपिनियन। अभी आप लोग आपका खुद का ओपिनियन कब दोगे, जब आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा।
तो ही आप लोग ओपिनियन दोगे ना, वरना फिर कैसे ओपिनियन दोगे. तो शिरीष मधील तुम्हाला समजलेली गुण वैशिष्ट्ये सोदाहरण स्पष्ट करा. तो शिरीष में की ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी बिहेवियर में की जो तुम लोगों को अच्छी लगी, तो उसे आप लोग विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है. तो इसका आंसर देखो, मैंने ये लिखा है भाई. शिरीषच्या वडिलांचे संगीत कलेवर फार प्रेम होते. त्यांच्या अपघातामुळे ते ठार बहिरे झाले होते. त्यामुळे त्यांना धक्का बसला. आता ते संगीत गाऊ शकणार नाही. शिरीषने काहीतरी वाद्य शिकावे यासाठी त्यांनी शिरीषला प्रोत्साहित केले. फक्त वडिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद व समाधान पाहण्यासाठी शिरीष संगीत शिकू लागला. सिर्फ पप्पा के लिए वो संगीत सीखने गया. ठीक है. तो एक गंभीर, धीट, आत्मविश्वासू व वडिलांवर प्रेम करणारा मुलगा होता. अभी उसकी क्या क्वालिटीज हम लोगों को पसंद आई. ठीक है. तो ये हम लोगों को उसकी क्वालिटीज दिखाई दी है. वडील वारल्यानंतर यानी डेथ के बाद त्याने संगीत सोडून दिले, पण दुसऱ्याच क्षणी त्याला वाटले की नाना त्याचं संगीत आता ऐकू शकतील. अभी उनके डेथ के बाद, अभी जब वो जिंदा थे तभी उनको सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन डेथ के बाद तो क्या सुनाई नहीं दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पता ना हम लोगों को कि डेथ के बाद इंसान कहाँ जाता है, क्या वो सब देख सकता है, सुन सकता है. तो उसने ऐसे क्या सोचा कि अभी तो वो गुजर गए हैं, जब वो जिंदा थे तभी वो सुन नहीं पाते थे, लेकिन अभी वो सुन रहे होंगे जो मैं अभी म्युझिक बजा रहा हूँ वो. तो जब उसने ऐसे सोचा म्हणून त्याने व्हायलिन वाजवायचा सराव सुरू केला. त्याला भास व्हायचा की नानाच ताना व सूर सांगत आहे. तो उसे ऐसे लगता था कि उसके जो पिताजी है वही उसको सूर और ताल का ज्ञान दे रहे हैं. अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसे वो टोक भी रहे हैं. तबला व तंबोरा तेज वाजवता है. अभी वो वायलिन बजा रहे थे तो उन्हें ऐसे फील हो रहा था की तबला और तंबोरा जो है वो नाना ही बजा रहे हैं. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला लोकांना पाहून शिरीष गडबडून गेला. त्याने डोळे मिटले तेव्हा त्याला नाना दिसले. ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे. आणि शिरीष एका अनुभवी वादकाप्रमाणे वाद्य वाजत होता. ह्यावरून असे दिसून येते की शिरीषने आपल्या कल्पनेत नानांना जिवंत ठेवले होते. तो ये जो क्वालिटीज है ना शिरीष की, गुणधर्म जो है ना उसके बिहेवियर में की, वो मैंने आप लोगों को मेरे एंगल से लिखकर दी हुई है. मे बी आपका कोई और एंगल होगा लिखने का तो आप लोग लिख सकते हैं. और विद द हेल्प ऑफ माय आंसर ऑल्सो यू कैन राइट आंसर. ओके. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते ते तुमच्या शब्दात लिहा. अभी इस लेसन में ओवरऑल जो शिरीष का रोल है, तो उस रोल में से हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है. संदेश मिलना यानी मैसेज मिलना. तो हम लोगों को इसमें से क्या मैसेज मिलता है, तो आप लोग आपके अपने ओन वर्ड्स में उसे लिखिए. ठीक है. तो देखो मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग देखिए किस तरह से आपको लिखना है. ठीक है. बेटा मी ऐकतो आहे या धड्यातील शिरीषची भूमिका आपल्याला फार मोठा संदेश देते. आपल्या आनंदासाठी, आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सगळेच धडपडत असतात. यानी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी विशेष पूरी करने के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग कष्ट करते हैं. परंतु दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए, त्यांच्या सौख्यासाठी, दूसरों की सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए धडपड करणे आणि हाती घेतलेले कार्य आत्मविश्वासाने, मेहनतीने आणि एकाग्र चित्तेने पूर्ण करणे हा संदेश शिरीषची भूमिका आपल्याला देते. एक मिनिट. तो आणि एकाग्र है वो. ठीक है. एकाग्र चित्तेने करणे, ते पूर्ण करणे हा संदेश शिरीषची भूमिका आपल्याला देते. यानी जिद,
और डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। और ये हम लोगों को मैसेज किससे मिलता है? शीर्ष के रोल से मिलता है। ओके। प्रश्न 8वां, अभिव्यक्ती। अ, पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला प्रसंग सांगून तो सकारण स्पष्ट करा। तो ये जो लेसन था उसमें का कौन सा ऐसा सीन है जो तुम लोगों को बहुत पसंद आया? तो विथ एग्जाम्पल उसे आप लोग क्लियर कीजिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए एक जवाब लिखा हुआ है। तो मैंने जो मुझे पसंद आया वो लिखा है। आपको अगर कोई दूसरा सीन पसंद आया है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 2 महिने शिरीष गैरहजर होता आणि कार्यक्रमाच्या दिवशी तो आला आणि कार्यक्रम करण्याचा आग्रह लेखकांसमोर करू लागला। त्याच वेळी लेखक विद्यालयाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण करून त्याला नकार देतात। हा प्रसंग मला फार आवडला। एकीकडे कार्यक्रम करण्याचा शिरीषचा आत्मविश्वास व दुसरीकडे लेखकांची असहाय्य नाराजी या गोष्टीत नाट्य दिसते। शेवटी लेखक शिरीषची विनंती मान्य करतात तेव्हा खऱ्या शिक्षकाच्या मनातील शिष्यविषयीचा प्रेमभाव दिसून येतो। ठीक है। पहले वो जाता है, फिर बोलता है मैं आज परफॉर्म करूंगा, तो सर उसको मना करते हैं, फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर वो सर रेडी भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सीन था वो मुझे पसंद आया था। और इसमें वो गुरु शिष्य का भी प्यार जो है आपस में का वो भी हम लोग को दिखाई देता है। प्रस्तुत कथेचे संवाद रूपाने लेखन करा। अभी ये जो कहानी उन्होंने दी है ना हम लोगों को, जो स्टोरी जो दी है बेटा मी ऐकतो आहे की, तो वो उन लोगों ने एक कन्वर्सेशन के इसमें लिखने के लिए कहा है। जैसे वो शिरीष गया है, गुरुजी मी आज तुमच्या स्पर्धेमध्ये गाणार आहे, तर वायलिन वाजवणार आहे। फिर वो गुरुजी बोलते हैं टेंशन में आकर, ऐसे हम लोग कैसे लिखते हैं ना, जैसे एक डायलॉग राइटर कैसे डायलॉग्स लिखते हैं, तो वैसे आप लोगों को कैरेक्टर्स लेने हैं जिसमें शिरीष का रोल है, उसके गुरुजी का रोल है, उसके फादर का रोल है। फिर एज पर देयर रोल आप लोगों को डायलॉग लिखने हैं उन लोगों के लिए। तो ये है इसमें बताया हुआ, ठीक है। अगर देखो आपको स्कूल में से अगर बोलते हैं लिखने के लिए तो बोलो, लिखो। फिर है कुछ प्रॉब्लम अटकी है कहीं गाड़ी आपकी? तो है, मैं इधर बैठी हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों के लिए ही तो हूँ मेरे बच्चों। तो बिंदास मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं। और क्या सेवा है भाई मेरे लिए, हुक्म कीजिए, मैं हाजिर करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी आप लोग ये कंप्लीट कीजिए आपका लेसन और क्वेश्चन एंड आंसर्स। और इसके आगे जो है भाषाभ्यास, तो मैं ये आप लोगों को अपलोड करती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। और आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा डायरेक्ट। जब आप लोग सर्च करने के लिए शालिनी हुबलीकर नाम, एक तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया रहेगा तो मेरा नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा, तो ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी आपको कोई दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप लोग शालिनी हुबलीकर सर्च में जाइए, टाइप कीजिए, और जब मेरा प्रोफाइल आएगा उस प्रोफाइल फोटो के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको उधर बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, उसमें ही एक ऑप्शन होगा प्ले लिस्ट वाला। तो प्ले लिस्ट में जाएंगे आप लोग तो हर स्टैंडर्ड के वीडियोस वहां पर आप लोगों को दिख जाएंगे। तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो हिसाब से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियोस मैंने उसमें अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही भाषाभ्यास के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।